तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारी इस आज की जानदार और शानदार पाइथन की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बाय द वे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं एक्चुअली मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। तो मैं लेके आ गया हूँ पाइथन का चैप्टर नंबर 2 हमारी इस बुक का, जिसका नाम है डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड बूलियन लॉजिक। बूलियन लॉजिक मैंने आपसे लास्ट टाइम वीडियो में भी डिस्कस करा था, आखिर क्या होता है। मेजर हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक ट्रू होता है एक फॉल्स होता है। उसमें से हमें एक चूज करना होता है, यस और नो, देन इट इज कॉल्ड एज अ बूलियन लॉजिक। मतलब हमें कोई एक ऐसा लॉजिक बन लगाना है जो हमारा कंप्यूटर एक्सेप्ट करे कि हमने ट्रू इनपुट करा है फिर फॉल्स इनपुट करा है। मेजर हम आखिर कुछ भी चीज टाइप करते हैं, इवन मैं ए भी लिख रहा हूँ, अगर मैं ना लिख रहा हूँ तो मैंने उसको कोई इनपुट नहीं दिया है, तो वो फॉल्स कैटेगरी में आएगा। अगर मैंने ए अपना कीबोर्ड पे दबाया, मैंने ए की प्रेस करी, देन वो हमारा ट्रू हो जाएगा और कंप्यूटर लेगा कि हाँ हमने कुछ एक्शन रोल प्ले करा है। देन उसे ट्रू करके हमारे जो मॉनिटर होता है उस पर शो करेगा जहां पर भी हमने उसको टाइप करा है। देन ये तो हमारे ट्रू फॉल्स की बात हो जाती है। मेजर बात आती है इस चैप्टर में, व्हाट इज डाटा रिप्रेजेंटेशन। वैसे तो हर एक चीज डाटा ही होती है मेजर। जितनी भी हम चीज देखते हैं, एक डिक्शनरी भी टोटल एक डाटा, किसी भी चीज का एक होल, कह सकते हैं हम उसको होल कम्युनिटी, एक सोसाइटी भी एक तरीके का डाटा ही हो गई। उन सबको जब हम कंबाइन कर देते हैं प्रॉपरली तो वो एक डाटा बन जाता है इन अ मैनर्ड वे। मतलब यूं नहीं ए बी सी में से मैं पहले जेड ए बी सी लिख दूं, मेरे को ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड देन सो ऑन जेड तक जाना पड़ेगा। एक मैनर्ड वे में कोई भी चीज एक सेट के अंदर लिखी जा रही है, देन वो एक डाटा है। ठीक है, और उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके, द मोर वी डू बेटर, द बेटर आवर डाटा इज आवर्स। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा हम और अच्छा बनाएंगे उतना ही ज्यादा और से और बढ़िया हमारा डाटा जो है मैनर्ड वे में एक प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें कुछ कैरेक्टर्स को डिवाइड करा है। बेसिकली अब हमें यूं नहीं पढ़ना कि हम एक क्लास की डाटा की टेबल बना रहे हैं उसमें हम ये सब कर रहे हैं, ये डाटा नहीं होता। हमारे जो पाइथन में है मेजर, हमको चैप्टर वाइज जो डाटा पढ़ना है वो है हमारा बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, बेसिकली नंबर सिस्टम्स पढ़ने हैं हमको इसमें। और कुछ कुछ ऐसे लॉजिक गेट सर्किट, मीन सर्किट वर्किट तो कुछ नहीं, कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन जिनको जो कंप्यूटर होता है हमारा एज अ फंक्शन के तौर पे लेता है। ठीक है, वो मैं आगे जाकर डिस्कस करूंगा। जल्दी बात करते हैं, जल्दी वीडियो खत्म करेंगे, 10 मिनट की वीडियो रहने वाली है। और अब मैं ट्राई करूंगा रेगुलर रहूं अपने वीडियोस के साथ। पिछली बार थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वेलकम टू अवर न्यू वीडियो विद पाइथन कैट। तो शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हमने बचपन में भी पढ़ा है। नंबर सिस्टम कोई भी किसी भी चीज को नंबर्स, नंबर सिस्टम नंबर से इंक्लूड जो होता है। ठीक है, अल्फाबेटिकल अल्फाबेट्स हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट इस बार हमने क्या करा, इनको डिवीजन दे दी। हमारे पास कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं, ऐसे करेक्टर्स हैं जिनको हमने प्रॉपरली एक सेट के अंदर डाल दिया। मान लो मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट है, उसको मैंने एक साइड कर दिया। रियल नंबर का सेट है, उसको एक तरफ कर दिया। नेगेटिव रियल नंबर सेट है, उसको एक तरफ कर दिया। मैंने अपना जो डाटा था, नेगेटिव रियल नंबर, अब ट्राई करना मेरे साथ कोऑपरेट करने की, थोड़ी वॉइस का हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे इतना पता लगेगा नहीं। बट फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना ज़्यादा अपनी आवाज़ को हाई लेवल पे रख सकूँ, हाई पिच दे सकूँ, उतनी मैं दे पा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम कहाँ थे। हाँ, मैंने नेगेटिव साइड एक तरफ करी, अपना डाटा एक मैनर्ड वे में प्रेजेंट कर दिया। एक तरफ पॉजिटिव करा। वो जो मेरी प्रेजेंटेशन थी उस डाटा की, उसी को हम डाटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। प्रेजेंटेशन में ही अगर मैं री लगा दूंगा, आर ई, देन वो हमारा यूं हो जाएगा प्रेजेंटेशन। मैंने कुछ बनाया और रिप्रेजेंटेशन में किसी को वो चीज बनाकर दिखा रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अपने आप से इस टाइम में प्रेजेंट कर रहा हूँ कि हाँ मैं आपसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देन मैं अगर रिप्रेजेंटेशन करता हूँ तो मैं वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ऐसी डाटा के साथ केस है। मैंने खुद का एक डाटा बनाया, देन मैंने वो आपको शो करा। ठीक है, अब डाटा डाटा रिप्रेजेंटेटिव फटाफट मूव ऑन करते हैं। देन हम पढ़ते हैं इसमें, हमें स्पेशल कैरेक्टर्स पढ़ने हैं। बेसिकली हम अगर कीबोर्ड पे देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, न्यूमेरिकल्स, आई मीन नंबर्स, अल्फाबेट्स, है ना, कुछ फंक्शन कीज, है ना, और कुछ स्पेशल कीज भी होते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो हमने डिफाइन करा है चार तरह के कैरेक्टर्स में, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर्स,
एक अल्फा करेक्टर्स, अल्फा से हमें अल्फाबेटिक होगा, ओके। थोड़ा कैट भी लैग हो रहा है एक्चुअली, फेस कैम का मेरे को थोड़ा करना पड़ेगा ठीक। ये ज़्यादा ही थोड़ा लैग होने लग गया, पिछली बार भी वीडियो में देखा था, बट मैंने सोचा कि डाल दूँ मेरे लिए। आपको पढ़ाना जरूरी, यूं नहीं कि मैं कैसा दिख रहा हूं मैं, मेरी ये लैग हो रही है, आपको समझ आ रहा है तो वो अच्छी बात है, बस ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो फोकस करते हैं। कहाँ थे, हाँ, कैरेक्टर्स में डिवाइड कर दिया है। अल्फा मीन्स अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिक मीन्स न्यूमेरिक नंबर्स, देन अल्फा न्यूमेरिक कंबाइंड, दोनों, अल्फाबेटिकल्स भी, अल्फाबेट्स भी और नंबर्स भी, देन ये अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो गए। मैंने एक जगह टाइप करा 1 2 3 4 ABC, देन वो अल्फा न्यूमेरिक डाटा हो गया। मैंने एक जगह टाइप करा 1 2, देन वो न्यूमेरिक डाटा। मैंने ABCD टाइप करा, देन वो अल्फा डाटा। स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जो हमारे नंबर्स के ऊपर लिखे होते हैं ना, ब्रेसेस, आई मीन ब्रैकेट्स, माइनस का साइन, प्लस का साइन, इक्वल्स टू, अंडरस्कोर, स्टार, एंड, रेस टू द पावर, मॉड्यूलस, परसेंटेज बोलते हैं, डॉलर साइन, हैश साइन, एट द रेट, एक्सक्लेमेटरी साइन। लैग हो गया था, कुछ नेटवर्क इशू हो गया था अभी, मेरे को लगा क्या हो गया, रिकॉर्डिंग एकदम से रुक गई है। तो बैक आ जाते हैं, वापस से अपनी आवाज को वापस से उठाते हैं, देन शुरू करते हैं हम आधे स्पेशल कैरेक्टर्स पे। तो ऐसे बीच बीच में ब्रेक्स है ना, थोड़ा क्या कहते हैं, मोराल तोड़ देते हैं बॉडी का। मोराल काफी अच्छा शब्द है वैसे, काफी अच्छा वर्ड है मीन। तो गला अब भी ठीक नहीं हुआ वैसे। तो शुरू करते हैं। स्पेशल कैरेक्टर मैंने आपको बता दी काफी हद तक, आप अपने कीबोर्ड को देख लेना अगर आप लैपटॉप में पढ़ रहे हो तो, कंप्यूटर में पढ़ रहे हो तो। वैसे तो मैं लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैंने तो उसी को देखकर बताया आपको। और इतना याद भी होना चाहिए कि इंसान को, चार चीजें तो हैं, स्पेशल कैरेक्टर, अल्फा न्यूमेरिक। तो हमसे ये पूछ लिया जाता है, देयर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स आर देयर इन अ कीबोर्ड। सिंपल है, आप आंसर दोगे 4 कैरेक्टर्स, न्यूमेरिक, अल्फा, अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, बात खत्म। देन आप फटाफट से मूव ऑन कर जाते हैं नंबर सिस्टम की तरफ। छोटा सा टॉपिक है, और मैं सोच रहा था कि इसी वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 3 जो था उसको भी कवर करा दूं, बेसिकली उसमें कुछ है नहीं इतना। वहां से हम अपने पहले कोड शुरू करेंगे लिखने, देन मैं फर्दर आपको डायरेक्टली हायर लेवल पे लेकर जाऊंगा। बेसिक जितना सीखोगे उतना अच्छा है, बट बेसिक के साथ अगर हायर को मैच कर लिया ना, तो यूँ नहीं लगेगा कि अभी हायर भी सीखना है, अभी और ऊपर जाना है। शुरू से ही ऊपर रहकर चलेंगे ना, तो हमें यूँ लगेगा कि हमने बेसिक कब सीख लिया, या फिर हमने हायर कब सीख लिया। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभार डायरेक्ट शुरू से शुरू कर देते हैं, अब ये भी सीखना, अभी वो भी सीखना, अभी 400 वीडियो देखनी है पाइथन की। या फिर ज़्यादा हाई लेवल पे चले जाते हैं, यार अभी तो 300 नीचे रह गई। तो ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों मैनेज कर कर चलेंगे। जहाँ पे प्रॉब्लम मुझे भी लगेगी और आपको भी लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, लगेगी तो ठीक भी होगी वो। ठीक है, और उसका जवाब कौन देगा, पाइथन खुद ही देगी, एरर शो करके और बताएगी कहाँ पे एरर आ रहा है, देन हम उसको सही कर लेंगे। नंबर सिस्टम की तरफ चलते हैं। सबसे पहला, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कितने सारे नाम हो गए, एक बार मतलब समझो अब। बाइनरी मीन्स, बाइनरी का मतलब क्या होता है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो नंबर। ठीक है। और डेसिमल मीन्स जिसमें एक पॉइंट आ रहा हो, फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है हमारा, वो डेसिमल हो गया। ऑक्टल मीन्स जिसमें 8 से डिवीजन हो रही हो, ऑक्टा, ऑक्टा मीन्स 8। ठीक है। तो ऑक्टल मीन्स जिसमें हमारी 8 से डिवीजन हो रही हो, और हेक्साडेसिमल मीन्स 16। देन हम आगे चलते, कन्वर्जेंस भी होती है इसमें। ठीक है, क्या हम बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करें हेक्साडेसिमल में, या फिर बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करें हम ऑक्टल में, या फिर ऑक्टल को हम बाइनरी में कैसे, ये सब आपकी बुक में लिखा है। इवन मैंने बहुत फाइंड करा था गूगल क्रोम पे, मेरे को कहीं भी ये पेज नहीं मिला जो इस टाइम बुक में है। अब चाहो तो पूरी बुक ले सकते हो प्रीति अरोड़ा की, उसमें सब कुछ लिखा है। और इवन फर्स्ट एग्जाम्पल ये आपका इतना प्री डिफाइंड है, इतना अच्छे से आपको बताया गया है उसमें, कि आप समझ लोगे जो कुछ है। ठीक है। देन बात है कि पाइथन कंप्यूटर की बुक देख के लोग डर जाते हैं। इवन अगर स्टेप्स खत्म कर दिए तो पाइथन की बुक आपकी कम से कम 150 200 पन्नों में निपट जाएगी, 400 500 से तो अच्छा ही है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसमें कन्वर्जेंस है। कन्वर्जन आपको पढ़नी है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बेसिकली क्या होता है कन्वर्जन, कैसे होती है, बेस, जो बेस होता है, आपने लॉग केस पढ़ा होगा, केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, उसमें लॉग होता होगा। ठीक है, फिजिक्स में भी लॉग होता है वैसे।
आज मेडिसिन लूंगा। हाँ तो, हाँ उसका बेस होता है जैसे log बेस 10। इसका मीनिंग होता है इक्वल्स टू 1, log बेस 10 इक्वल्स टू 1। ऐसे में क्या कर रहा है, हमें 125 दे देगा। उसका बेस 2 दिया है, बेस 2 है, इसका मतलब 2 आ गया ना इसमें। 2 में हमने क्या पढ़ा था कि वो बाइनरी होना चाहिए, तो बाइनरी इसमें आ गया, मीन्स अब हमें उसका एलसीएम लेना है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके डिवीजन करनी है। 125 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, लगता है नहीं होगा ना, सीधे 5 से कर लो। बट नहीं, जो हमारा बेस दिया होगा ना, हमें उससे निकालना है। तो हमें 2 से निकाला, 2 से डिवाइड करा, और हम फिर वो करते हुए चलेंगे, रिमाइंडर नोट एक तरफ। ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको शो कर दूंगा वीडियो के लास्ट में, गूगल क्रोम से, गूगल से आई मीन, बात तो हो गया। फिर अब आ जाते हैं लॉजिक गेट्स और सर्किट्स पे। सर्किट बेसिकली कुछ नहीं होता, अगर आप देखोगे एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन, ये सब वो सब मैथमेटिकल ऑपरेटर जो होते हैं। ठीक है। तो सर्किट का यहाँ पे कैजुअल सा वर्ड यूज है, सर्किट को हमने यूज करा है ऑपरेटर्स। थोड़ा वॉबलिंग हो गई। ऑपरेटर्स का मीन्स यहाँ पे हमने सर्किट देखा है बुक में, कि हमारा एंड जो होता है, एंड से हम क्या समझते हैं, ए एन डी, एंड। तो वो होता है और हिंदी वाला और है ना। बट एक्चुअल में पाइथन में वो नहीं होता। एंड का मीन्स होता है, हम करते हैं वहां पे प्लस। हाँ प्लस करते हैं हम वहां पे, है ना। और फिर और का मतलब क्या होता है, और का मीन्स या तो ये या तो ये, है ना। बट पाइथन के अंदर या फिर हम कंप्यूटर लैंग्वेज की तरफ जब जाते हैं ना, तो काफी सारी चीजों के मतलब बदलते भी हैं। अब बूलियन का सिर्फ ट्रू और फॉल्स मतलब होता था, ओपन और क्लोज भी होता है, काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो एंड में जो होता है वो हमारे मल्टीप्लिकेशन होती है, और में हमारा एडिशन होता है। देन नॉट जो होता है हमारा, नॉट, नॉट से हम क्या समझते हैं कि नहीं, मान लो मैं एक वैल्यू दे रहा हूं, अब मैं वो कहूं कि वो नॉट है। अब एक का नॉट क्या होगा, जीरो ना। तो उस एक का नॉट जो जीरो होगा, तो वो उसमें चेंज हो जाएगा। अब आप अपनी बुक खोलोगे देखोगे, तो वैसे तो मैं वीडियो के लास्ट में सारा कुछ ये शो करने वाला हूँ, देन एक्सप्लेन भी करूंगा। अभी मेरे को वीडियो थोड़ी जल्दी खत्म करिए, ताकि मैं आपको लास्ट में सब एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है। फिर हम आगे जाएंगे, एक डी मॉर्गन्स लॉ होती है। पेपर में ऐसा कुछ नहीं आता इसका, कोई यूं नहीं होता कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फिजिक्स, तो है नहीं ना। तो बस आपको याद रखना है कि आखिर डी मॉर्गन लॉ जो होती है वो क्या प्लेस करती है, किन किन लॉज पे बेस्ड है। ठीक। ये मैथ की 4 लॉ है ना, उन सब पे बेस होकर बनाई गई है। कॉम्प्लीमेंट लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और इनवर्स लॉ, सब कुछ का यूज करते हुए एक डी मॉर्गन्स लॉ बनाई गई है, जो ये प्रूफ करती है कि आखिर दो चीजें हैं, उनका कॉम्प्लीमेंट भी कभी बराबर हो सकता है। ठीक है। एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, वो भी कॉम्प्लीमेंट के साथ। कॉम्प्लीमेंट मीन्स किसी भी चीज का अपोजिट, कि वो नहीं है। अगर मैं वन है बोल रहा हूं, तो वो जीरो हो जाएगा। टू बोल, टू तो होता नहीं, कंप्यूटर वन और जीरो में डील करता है। हमने बहुत पहले से पढ़ा है, फर्स्ट क्लास से हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जीरो और वन लैंग्वेज में कंप्यूटर बात। चलो फर्स्ट भी नहीं, सिक्स से देख लो, सिक्स से तो बच्चे को समझ आ जाती है व्हाट इज कंप्यूटर। बात अलग है, पेपर जैसे भी होते हो, पढ़ता हो ना पढ़ता हो, बट इतना तो पता ही होगा। ठीक है। अब फोकस करते हैं वहां पर। तो चैप्टर तो यही खत्म हो गया आपका, है ना। अब कहोगे कि था क्या आखिर, ये सब कुछ तो खत्म हो गया। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ। देखो कंप्यूटर बेसिकली क्या है, हम थ्योरी समझते हैं ना, थ्योरी बहुत छोटी है। उसको रीड करने बैठोगे, आप एक बार बुक खोलो, बोलो कितना बड़ा चैप्टर था, मैंने 7-8 मिनट में निपटा दिया। और बुक इस टाइम मेरे पास ही है, मैंने सब कुछ बुक में से पढ़ा है आपको। कुछ भी इधर उधर का नहीं है कुछ भी, जो कुछ आपका जरूरी है सब कुछ है। ठीक है। जो कुछ जरूरी है वही सब कुछ होता है एक इंसान के लिए। ठीक है। अब मैं आपको शो कर रहा हूँ, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कोशिश करूंगा एनोटेशन चल जाए, माउस यूज करूंगा अपना बेसिकली। ना चले तो थोड़ी बहुत मैनेज कर लेना आप, ओके। तो जैसा आप सब तो जैसा आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास पहला जो ऑप्शन है, ये एंड गेट है, स्विच की तरह लगेंगे वैसे वो सारे ही। ये भी स्विच है, ये भी स्विच है, स्विच। काम ये लोग स्विच का ही करने वाले हैं वैसे, कोई भी चीज को इंटरकनेक्ट करना। दो कोई भी चीज है, मान लो ये हमारा एंड गेट है। एंड गेट मैंने आपको बताया था अभी पहले, थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में ही। एंड गेट हमारा यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और यूज होता है एडिशन के लिए। ये एन ओ आर वाला मैं कंसेप्ट आपको बाद में समझाऊंगा, आई मीन अभी समझाता हूँ बाद में, लेकिन देन ये सब हमारे इनके अपोजिट है जो कॉम्प्लीमेंट शो करते हैं।
तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, एंड गेट अपना। थोड़ा फास्ट, जल्दी जल्दी बोलूंगा। एंड गेट क्या करता है, कोई भी दो चीजें हमारा उसको सम मल्टीप्लिकेशन कर तो देता है। एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई है। देन उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक्स डॉट वाई डॉट प्रोडक्ट कर देगा उन दोनों का। और देन यहाँ पे अपना आंसर शो कर देगा। वेट ए सेकेंड, एनोटेशन। हम्म यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे एक वाई है। देन यहाँ पे प्रोडक्ट शो कर देगा कि एक्स डॉट प्रोडक्ट वाई। हाँ फिर भी सही है यार थोड़ा। चलो बढ़िया। देन जो हमारा ये होता है और गेट मैंने आपको बताया था एडिशन शो करता है। सिमिलरली ये कोई भी एक हमारा एक्स था, यहाँ पर नीचे वाले गेट पर एक वाई था, ये पाथ है इसका जो पूरा जा रहा है, ये पाथ है इसका। ठीक है। देन इस पाथ पे क्या शो करेगा, और है हमारा, और मीन्स वन और टू। देन ये एक्स प्लस वाई शो कर देगा कि आखिर हमारा आंसर क्या आ रहा है। बट मुझे एक बात बताओ, हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं ना, तुमने जितना भी अभी तक पढ़ा होगा उससे अगर मैं पूछूं कि हमारे पास वन है एक्स, वन है वाई, क्या शो करेगा? टू। अगर तुम टू कहते हो ना, तो तुमने ये जो चीज है ना, ये सब नहीं पढ़ा फिर तुमने। वन प्लस वन इक्वल्स टू हमेशा वन ही शो करेगा, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है ना, वो केवल दो ही नंबर्स में डील करता है। एक होता है जीरो, एक होता है वन। फिर हम चाहे कोई भी मल्टीप्लिकेशन कराए, कोई भी एडिशन कराए, या तो आंसर जीरो आएगा या तो आंसर वन आएगा। तो आंसर कभी भी टू तो हो नहीं सकता। ये कंप्यूटर के लॉजिक है, और ये लॉजिक को कोई सुधार भी नहीं सकता। क्योंकि अब मैं बोलूँ तुमसे, अगर तुम हिंदी बोलते हो और मैं कह दूं कि तुम्हें कल के कल मुझसे इंग्लिश में बात करनी शुरू करनी हो, हैव टू टॉक मी इन इंग्लिश फ्रॉम टुमारो, यू विल हैव टू टॉक मी। आई विल नॉट लिसन यू एनी मोर, यू शुड टॉक मी इन इंग्लिश। क्या कहोगे कि अभी तक तो हिंदी चल रही थी, एकदम से इंग्लिश आ गई, काम खत्म, ये वो, नहीं पढ़ना हमको, है ना? तो मेरी बात याद रखना, चाहे वन प्लस वन हो। एक सेकंड में पेन चेंज करूँ पहले तो। हाँ ऐसे ही सब कुछ दिमाग से जाएगा, वरना अगर ये भी नहीं समझा तो। वन प्लस वन हो तो क्या शो करेगा हमेशा? वन, नॉट टू। ठीक है। अब आगे वाले गेट पे चलते हैं। तो हमारे क्या कौन कौन से गेट हो चुके हैं, ग्रीन कलर लेंगे क्योंकि ग्रीन लाइट हो चुकी है हमारे एंड पे, एंड और पे। अब आता है नॉर। एन से हम क्या समझते हैं? नॉट, एन ओ टी, नॉट। नॉट, एक नोट आपको नीचे भी मिल रहा होगा, ये रहा। ठीक है। हमें बस इस एन को केस लेकर चलना है। ठीक है। एन बेसिकली क्या होता है, अगर मैं तुमसे कहूँ यस, वाई ई, यस, वाई ई एस। हाँ ठीक है, काफी, ये ठीक है। ओके। देन आ जाते हैं अपने यस पे। ठीक है। अब मैं इसके आगे नो लिख दूं तुम्हारे, थोड़ा बहुत शो करो कि इसके आगे नो है। तो नो यस, नहीं है यस। ठीक है। अगर मैं तुम्हें हाँ कहकर भी मना करता हूँ कि हाँ मैं नहीं कह रहा, नहीं कह रहा है ना, तो वही हमको कंसेप्ट से बनना है। बट ट्राई तो आपको पूरा कर रहा हूँ, बट अब समझ आना चाहिए। इसको देखो, मेजर आपको फोकस करना है हमारे गेट पे। जो हमारा एंड गेट है ना, उसमें आता है डी। हाँ अच्छा बन गया, डी की तरह ही होता है। देन आप कंपेयर करोगे इसको। ठीक है। डी आप कंपेयर करोगे, डी, डी, डी। जहां पर भी आपको डी शेप दिखे ना, आप समझ जाना कि वहां एंड गेट लगा हुआ है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि गेट व्हाट लॉजिक इज यूज्ड इन दिस इक्वेशन। आपको दे देंगे एक्स प्लस वाई, वाई प्लस वाई, चलो एक्स। ठीक है, वाई प्लस एक्स। आपको बताना होगा कौन सा लॉजिक इसमें लगा, यूं नहीं कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी। लॉजिक बताना है आपका, कंप्यूटर लॉजिक में डील करेगा। कंप्यूटर आपको खुद बता देगा कि क्या है इसका सम। बट कंप्यूटर को खुद के लिए लॉजिक चाहिए होते हैं, जिन्हें हमें खुद पास कराना होता है। देन आप कहोगे कि इसमें हमने एंड में ओ और में पढ़ा था। ठीक है। और में पढ़ा था हमने कि जब कोई भी दो वेरिएबल्स प्लस होंगे, प्लस, ये प्लस वाला साइन जो है ना, याद रखने की चीज है।
तब हमारा और गेट यूज होगा, OR, और ये वाला गेट, ये वाला, जिसको मैंने अभी ढक दिया है अच्छे से। हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला आसमान सा कर दिया जिसपे। अब नीला आसमान खुद बना लेना आप, एडिटिंग करके, इतना तो रिमिक्सिंग करते टाइम भी कर ही देते लोग। ठीक है। देन और गेट इज यूज फॉर, और इज यूज फॉर एडिशन। हो गया एनोटेशन का भी जुगाड़ आपकी। ठीक है। देन एंड इज यूज फॉर, एंड मैंने आपको क्या बताया था? मल्टीप्लिकेशन हो गया। एंड इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन। मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज आपको मैं नो कह रहा हूँ, नो मीन्स आपका अपोजिट हो जाएगा, इक्वल्स टू इक्वल्स टू इक्वल्स टू अपोजिट और व्हाट आई सेड, जो भी मैंने कहा उसका अपोजिट। ठीक है, आपने मान लिया। अब मैं कह रहा हूं, अगर हमारा जो एंड होता है वो मल्टीप्लाई करता है, तो NAND क्या करेगा? NAND क्यों नहीं करेगा? कि मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, डिवाइड कर देगा। उसका कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे मैं सब कुछ हटाता हूँ। ठीक है, बस ये समझो, मल्टीप्लिकेशन अगर NAND है, इसको हम नंद नहीं कहेंगे बट हंसी मजाक में क्या लो, नंद है। नंद ये आपके कॉम्प्लीमेंट का करेगा। मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट क्या है, अगर आपका 1 है तो वो 0 में काउंट होगा, और अगर आप 0 है और उसको कॉम्प्लीमेंट आप करो तो वो 1 में काउंट होगा। अगर मैं कर रहा हूँ 1 into 1, देन मल्टीप्लाई क्या होगा NAND में? 0 × 0 तो आंसर आएगा 0। और अगर मैं एंड गेट लगा रहा हूँ, ठीक है, एंड गेट, और मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 × 0, तब आंसर क्या आएगा? 0। आपका जवाब सही होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको नहीं सुन सकता हूँ बट आप खुद को सुन सकते हो। ठीक है। 0 किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई हो, उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये सबको आता है। और एडिशन होगा नॉर, उसके कॉम्प्लीमेंट का एडिशन। नॉट मीन्स कोई भी चीज, नॉट से आप डिफाइन कर सकते हो कि किसी चीज का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, बस हमारा और वाला जो केस है, अगर मैं लेकर चलूं, तो थोड़ा ध्यान दो आप लोग, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा आइस ब्लू लेते हैं, अच्छा लगेगा, ऊपर भी अच्छा लग रहा है। हाँ, एक तो नॉर, नॉट, नैंद और जोर, ये चीज समझ नहीं आई, ये सबसे अलग है ना? ये काफी अलग है। नॉर तो चलो ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन, CMPT जो भी है, एडिशन। ठीक है। नॉट मीन्स कॉम्प्लीमेंट एक्स है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट। और नैन मीन्स अगर मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन एक्स की है वाई के साथ, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई होगा वाई के कॉम्प्लीमेंट के साथ, बस। यहां तक तो ये कहाँ चला गया कर्सर, हाँ, इतना। बट ये XOR वाला केस क्या है, ये थोड़ा डिफाइन है कि NAND से तो हम ये समझ सकते हैं कि उसका कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है। बट व्हाट वी डू फॉर जोर, जोर बेसिकली क्या होता है कि ये आपका एडिशन प्रिंट करेगा वही सेम। अब आपको जोर में कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको एक चीज देखनी है, जो भी आप टेबल बनाओगे ना, एक बार मैं आपको टेबल बनाकर ही दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं स्क्रीन लूंगा ब्लैक, देन यू विल गो फॉर अ पेन। आप खुद भी कर सकते हो, मैं जूम यूज कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हो। ठीक है। तो आपने एक्स प्लस करा, सिंपल x + y। ठीक है। बस जोर में क्या आता है, जो प्लस होता है ना, इस पे सर्कल हो जाता है, मतलब मैं आपको अच्छे से कर दूं, प्लस है हमारे पास, अब मैं इस पे एक सर्कल यूज करूंगा ताकि टाइम जाता जाए। फिर मैं यहाँ पे x लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पे y लिखूंगा। आंसर आपका आना वही है, 1 + 0, 1, 0 + 0, 1। ठीक है। अब आपका एक टेस्ट लेते हैं, 1 × 0 बिलोंग्स टू, अब खुद ही सोचो किससे बिलोंग कर रहा होगा। बिलोंग की बात कही है मैंने, आंसर नहीं कहा। बिलोंग्स टू विच गेट, गेट बताना है आपको, हिंट दे दिया है। सोचो, और आंसर कमेंट में होना चाहिए। ठीक है। और एक काम करो,
यहाँ पे है ना, आप खुद बताओ क्या प्रिंट होगा अगर वन को आप मान लो एक्स है और जीरो को आप मान लो वाई है, तो आप मुझे बताओ यहाँ क्या प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क है। वैसे तो कुछ होमवर्क नहीं, आपने अभी सॉल्व कर लिया होगा। इस केस को आपको समझना है, इसको आपको समझना है। ठीक है, फिर कोई भी चीज जिसका अपोजिट होगा, जहां पे भी एन लग जाए वो इसका अपोजिट हो जाएगा। नैंड, नॉर लग गया, और का अपोजिट कॉम्प्लीमेंट एडिशन। जोर मैंने आपको बता दिया, बस उसके जो गोले होते हैं प्लस के साइन पे, आपको गोला लगाना, आंसर वही देगा। ठीक है, आप बुक में भी चेक कर लो, वही देगा आंसर। कोई भी कैलकुलेशन कर लो, वही देगा। नॉट एक्स, एक्स का कॉम्प्लीमेंट नॉट गेट कर सकता है, बस बात खत्म। ठीक है, देन मैं एनोटेशन अब बंद कर रहा हूँ, वापस से आ जाते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो मैं इसको कर देता हूँ फुल स्क्रीन साइज। तो वी आर बैक हेयर ऑलमोस्ट, यस, नाउ वी आर हेयर। तो आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा डाटा रिप्रेजेंटेशन बूलियन लॉजिक। और मैंने आपको कन्वर्जेशन नहीं दिखाई। कन्वर्जेशन यार, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको इतना कुछ बता दिया, अब आप खुद भी तो चेक करो। एक बार जानो पाइथन के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, आखिर वो है क्या चीज। कन्वर्जन इंक्लूड कर रही है, मैथ्स इंक्लूड कर रही है, बट है वो कंप्यूटर। सोचो क्या पहुंची हुई चीज होगी वो, है ना। तो मिलते हैं आपके, आपकी तो खैर क्या, आपकी तो मैं बात ही क्या करूँ, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। वी आर गोइंग, cha cha, bye bye, sayonara.